नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं कुछ मनोभावों को आपके समक्ष रखूंगा और उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्या है आज का विषय? डर, चिंता, शंका, भ्रम। ये क्या होते हैं, इनके में अंतर क्या है और इनसे लड़ा कैसे जाए। दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं हमारे जीवन में, तो इन सब जो मनोभाव हैं कभी कभी आते हैं, तो इनका सामना कैसे करें, उबरने का प्रयास कैसे करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो विषय है डर। डर देखो, समाज में हर व्यक्ति का कोई न कोई पद होता है, उसकी कोई न कोई स्थान होता है, उसका यश होता है, सम्मान होता है, कहीं न कहीं वो रहता है। अब एक वातावरण में रह करके वह कुछ नाम कमाता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों को खोने का किसी भी कारण से जब मन में विचार आता है तो होता है डर। डर का सीधा संबंध वर्तमान में कार्य और उसका रिजल्ट, परिणाम से संबंधित है। जैसे हमने अगर करंट को छुआ तो हमको चोट लग सकती है, हम मर भी सकते हैं। यह है बिजली का डर। खूंखार पशुओं के पास गए तो हमको हमला कर सकते हैं, यह है जंगली जानवरों का डर। सर्विस में लेट जाएंगे, हमें दंडित किया जा सकता है बॉस के द्वारा, यह है लेट होने का डर। हम जो काम करते हैं उसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमारी पदोन्नति नहीं हो सकती है, तो ये एक डर है। हम अपने बलवान से लड़ेंगे, उससे पंगा मोल लेंगे तो उससे पीट सकते हैं, ये उससे पीटने का डर। तो डर इस तरह से होता है। डर भविष्य का नहीं है, डर एकदम वर्तमान की घटनाओं से जुड़ा होता है। हम ये काम करेंगे तो हमारा ये बिगड़ सकता है, ये विचार जो मन में आता है, यही डर है। और डर का सीधा संबंध आपके कार्य और परिणाम से होता है। आपने ये काम किया, इसका परिणाम ये भी हो सकता है और यही वही होगा। नहीं, आप कहीं नौकरी करते हैं, लेट जाएंगे, एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन आपको डांट पड़नी आवश्यक है, तो आपको बात से डर लगता है। आप कहीं अजनबी से बात करते हैं, उसको बिना जाने पहचाने, और अगर उससे कुछ प्रतिरोध होता है, उससे आप कहीं मार खाने का विचार अगर पैदा होता है, तो ये अजनबी से उलझने का डर होता है। तो डर एकदम वर्तमान में जो काम होगा उसका परिणाम ये होगा, एकदम ठीक है। डर का नुकसान क्या है? डर का नुकसान तो है, लेकिन फायदे बहुत हैं। नुकसान क्या है कि व्यक्ति का एक अवसादित रहता है। अवसादित क्या है? इंग्लिश में एक टिमिड, बुझा बुझा, कहीं जाएगा डरा डरा रहेगा, व्यक्तित्व का उसका निखार नहीं होता है। जो निडर आदमी होता है वो खुलकर सबसे बात करता है, सबसे अपने विचार व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो डरा हुआ आदमी एक बुझा बुझा रहता है, उसका आचरण, उसका व्यक्तित्व उतना निखरता नहीं है। फायदा अनेक है। फायदा, पहली बात तो डर की वजह से आप अनुशासित रहते हैं। हम लोग या कोई भी अगर उसको स्कूल में लेट पहुंचने का डर ना हो तो कोई व्यक्ति समय से ऑफिस नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति समय से काम नहीं करेगा, कोई व्यक्ति सही समय से अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा। तो ये फायदा है, व्यक्ति को अनुशासित बना देता है, जीवन उसका सुखद हो जाता है, एक दिनचर्या उसकी बनी रहती है।
उसको कहीं पराजित या लज्जित होने का डर नहीं रहता है। वो हमेशा समाज में एक आत्मसम्मान की जिंदगी जीता है। तो ये डर के फायदे हैं, व्यक्तित्व का एक नाम होता है। आप अनुशासित रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप गलत काम करेंगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। तो व्यक्ति को अनुशासित बनाने में डर का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं डर एक दुर्गुण है, इस मामले में डर एक बहुत अच्छा एक उपाय है, एक संवेग है, जिसकी वजह से हम अपना खोने के विचार से बचते रहते हैं और खुल करके अपना काम करते हैं। डर का सामना कैसे करें? अब सीधी सी बात है, आपने वर्तमान में जिससे आपको जो चीज आपका पद प्रतिष्ठा खोने का डर है वही काम मत कीजिए। समय से जाइए, समय से काम पूरा कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए, और जो प्रतिबंधित काम है उनको न कीजिए। जैसे जानवरों से न मिलिए या उनको प्रताड़ित मत कीजिए, और बिजली और जो भी हम उदाहरण बताए हैं वो काम मत करिए, आपका डर समाप्त हो जाएगा। डर का यही है, ये तो डर का बहुत अच्छा चीज है ना कि आप डरे न। डरे कब नहीं? जब उसको जो काम प्रतिबंधित है, मना किया गया, उसको ना करके आप डर नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज एकदम इतनी वास्तविक होती हैं जो परिणाम घटित ही कर देती है डर में। बिजली का आप छू लेंगे तो आपको माफ करेगा नहीं, वो करंट आपको लग जाएगा, आपके प्राण भी जा सकते हैं। तो डर का जो कारण है उससे दूर रहिए, उससे लड़ने के उपाय है, वैसा काम मत कीजिए। दूसरा है चिंता। चिंता क्या है? चिंता हम भविष्य में के बारे में करते हैं, वर्तमान के बारे में डर बना रहता है, भविष्य में चिंता करते हैं। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे भाई भतीजों क्या होगा, मेरे अपने और रिश्तेदारों क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा ये घर है, सामान है, इसका क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। ये सब चिंता मन में बनी रहती है, ये सोच बनी रहती है, एक गलत धारणा आदमी दिमाग में कर लेता है। ये चिंता, चिंता भविष्य के बारे में ज़्यादा रहती है। अब चिंता करने के कारण आदमी का विकास रुक जाता है। चिंता क्यों होती है? उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की कमी, अपनी कार्य क्षमता जो है उसमें विश्वास न रखना। अरे हम नहीं कर पाएंगे, जब नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही। तो ये चिंता जो है आदमी करता है। तो चिंता से बहुत सारी चीजें आपकी प्रदूषित हो जाती हैं, आपको नहीं करना चाहिए चिंता। अच्छा, चिंता करके आप करेंगे क्या? आप अगर चिंता कर रहे हैं, थोड़ा मन में सोचिए, क्या आप जो बनना चाहे बने? नहीं। बन गए तो वाह, नहीं बन पाए तो आपने विकल्प ढूंढा, कर रहे हैं ना। तो आप दूसरों के भाग्य विधाता क्यों बनना चाहेंगे? आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आप अपना भविष्य नहीं बना पाए तो दूसरों के भविष्य की चिंता मत कीजिए। आपका काम है कि आप अपना कर्तव्य निर्वहन कीजिए। एक पिता के तौर पर हमारा कर्तव्य होता है अपने बाल बच्चों को अपनी क्षमता अनुसार सही शिक्षा दीक्षा दें, उनको उचित मार्गदर्शन दें, उनको और जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, और उनको एक अच्छा संस्कार दें। क्योंकि अगर अच्छा संस्कार रहेगा तो बच्चे अपने आप खुद कर लेंगे। और इतनी चीज़ें अपनी क्षमता अनुसार देने के बाद उनको अपने उनके कार्य क्षेत्र में छोड़ दे। बाकी क्या होगा भविष्य, वो उनका प्रारब्ध, उनका समय, प्रकृति, ईश्वर साथ देगा। उनका संघर्ष, उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, ये सब आगे बढ़ाएंगे। आप वर्तमान में ही देखिए, वर्तमान में आप क्या कर सकते हो। भविष्य का चिंता आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में नहीं है।
छोड़ दीजिए, ईश्वर देखेगा, सब अपने ऊपर मत लीजिए। तो चिंता यह है। अगला है शंका। शंका क्या है? शंका मनगढ़ंत विचार होते हैं, मनगढ़ंत विचार। सच्चाई कुछ है, आपने उसको नहीं परखा। एक मनगढ़ंत, एक शंका भ्रम करीब करीब एक ही है। आप अपने दिमाग में मनगढ़ंत विचार ला दिए। आपका बेटा कहीं जा रहा है, अपने मित्र के साथ जा रहा है, आपके अंदर शंका हो गई, कहीं उसका किसी से संबंध नहीं है, ये शंका है, भ्रम भी यही है। दूसरा, आपका मित्र जो कुछ समय पहले दोस्त था, कहीं जा रहा है, आपको देख करके आपके अपने दोस्त से कहा कि यार उसकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। जैसे अंगुली आपकी तरफ उठाया, आपने कहा मुझसे कुछ गाली दे रहा होगा, मुझे कुछ अपशब्द कह रहा होगा, मेरी बुराई कर रहा होगा, मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहा होगा। उसने आपके शर्ट की सच्चाई बताया, अच्छाई बताया। आपने अपने दिमाग में पाल लिया कि वह तो मेरी अच्छाई बता ही नहीं सकता है, वह मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा होगा, मेरी बुराई कर रहा होगा, मेरी जो है किसी प्रकार की दुश्मनी निकाल रहा होगा। ये है शंका। शंका और भ्रम करीब करीब एक ही है। भ्रम में भी यही होता है। हम देखते हैं बैल को, दिमाग में आता है अरे कोई गाय तो नहीं जा रही है, भ्रम हो गया। दो बच्चे साथ में जा रहे हैं, उनको देख करके भले दूसरे हों, आपको लगे कहीं मेरा बेटा तो नहीं है, यही भ्रम है। तो भ्रम और शंका मत पालिए। इनसे चिंता, भ्रम और शंका से उबरने का सबसे बड़ा जो उपाय है, आप लड़िए कैसे, उसका उपाय ये है कि आप मतलब चिंता जैसे है कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, पास होगा कि नहीं होगा, परीक्षा देगा फेल तो नहीं हो जाएगा, उसको परीक्षा दिलवाइए। आपका जो एक मनोभाव पाले थे, मनगढ़ंत विचार पाले, उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि नहीं। ठीक ये है। आप अपने मित्र को देख करके शंका के कहीं मुझे गाली तो नहीं दे रहा है, कुछ मत पालिए, छोड़ दीजिए। जिस चीज को आप सुन नहीं रहे हैं, जिस चीज को आप केवल देख करके अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता ये सबसे बड़ा दिक्कत करता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे कुछ अच्छाई भी तो बता रहा होगा, हमसे बोलचाल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरी कोई अच्छी बात अपने मित्र को बता रहा हो। तो सकारात्मक रहेंगे तो तभी इन लोगों से लड़ पाएंगे। नहीं तो शंका, भ्रम और चिंता का कोई जवाब है नहीं। आपने सोच लिया कि मैं 2 बरस में मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, कल या आने वाले दिन में मेरा क्या होगा, ये चिंता, ये शंका, ये भ्रम आपके बस में, उसको कोई नहीं बता पाएगा। आप सोचिए कि मेरा जो होगा ठीक होगा, मैं बुराई को क्यों सोचूं, अच्छाई की तरफ सोचूं। और ये वीडियो मैंने बताया तो प्रारब्ध है, भाग्य, जब जहां जैसे होना है वैसे ही होगा, वो होकर रहेगा। तो आप पहले से ही क्यों जो है शंका पाल के बैठे हुए हैं, भ्रम पाल के बैठे हुए हैं। तो इनसे लड़ने का सबसे बढ़िया उपाय है आप वास्तविकता जानिए, एक सही विचार मन में लाइए, जो होगा देखा जाएगा, आज जो मैं हूँ वही ठीक है। वर्तमान अगर अच्छा एक बात जान लीजिए, हर वर्तमान भविष्य की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम, एक एक क्षण, जो समय बीत गया वो तो गया। अगर हमारा ये अच्छा समय वर्तमान में अच्छा समय बीत रहा है, इसका मतलब हमारा वर्तमान भविष्य का भी बातें सही हो रही हैं। 1 सेकंड पहले क्या था, दूसरे सेकंड में क्या हो रहा है, तीसरे सेकंड में क्या होगा। तो अगर ये तो सारी चीजें जनरेशन या जो सर्कुलेशन हो रहा है, सब तो वर्तमान में ही हो रहा है। वर्तमान आपका अच्छा है
तो जान लीजिए दिमाग में रखिए, भविष्य भी अच्छा होगा, तभी वर्तमान में सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो ये अगर चीज़ें रखेंगे दिमाग में तो इन मनोभावों से आप लड़ सकते हैं। डरिए मत, शंका मत करिए, भ्रम मत पालिए। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। संगीत सुनिए, गीता का ज्ञान पढ़िए, रामायण पढ़िए, जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती हैं। इससे बहुत सारे पॉजिटिव विचार आएंगे और आपकी अच्छा गीता आप पढ़ेंगे तो मैं एक चीज़ बता, मैं गीता पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि अच्छा चिंता इस बात की है कि लोग चिंता को चिंता समझ लेते हैं। चिंता इस बात की है कि जो चिंता होती है उसको एक चिंतन समझ लेते हैं। होता क्या है कि कुछ चीज़ें, सोच, कुछ विचार तो हमारे दिमाग में हमारे कर्मों की वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से, या पहले जो हमने सोच लिया उसके जन्म से आते रहते हैं। तो चिंतन ये समझ लीजिए कि आएगा चला जाएगा। ये दिमाग मत रखिए कि ये चिंता कहीं अस्थाई तो नहीं है, ये जो चिंतन हमारे दिमाग में आ रहा है अस्थाई तो नहीं है। नहीं, एक इसका उसको आप रास्ता बदले तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा दूसरी तरफ। तो चिंता अस्थाई नहीं होती है, बस अस्थाई हम लोग बना देते हैं। उसको कैसे करें? चिंता हुई, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अब बोल दीजिए अरे यार ये तो पहले का जो कुछ सोच वोच रहती है उसकी वजह से चिंता होता है, सब चला जाएगा। ये चिंता, ये भ्रम, शंका, ये अस्थाई नहीं होता है, बदलता रहता है। इसलिए एकदम स्थिर दिमाग से रहिए और भ्रम, शंका, डर को निकाल करके स्वच्छ जीवन निर्वहन कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।